वेलकम नवलकांत सर। थैंक यू। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और रफ़त ने बुलाया तो रफ़त के शो में तो जाना एक मतलब बहुत एक अच्छा अनुभव होता है, तो उसी अनुभव के लिए मैं आ गया हूँ। और मैंने जैसा बताया कि आप सटायरिस्ट हैं बाकी जर्नलिस्ट के अलावा, और आपके जो चुटीला अंदाज है आपका वो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा पसंद आता है और युवा पीढ़ी को बड़ा पसंद आता है, इसलिए मैंने सोचा आपका बुलाना तो बनता। अनुभव और युवा पीढ़ी से कनेक्शन आपका बड़ा बढ़िया रहता है। तो थैंक यू रफ़त अगेन। थोड़ा सा अपने बारे में, युवा पीढ़ी जान जाए आपको, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना। देखिए रफ़त, मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म में। जब मास कम्युनिकेशन मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद स्वतंत्र भारत में काम शुरू किया है। एक साल वहाँ ट्रेनिंग नहीं की। उसके बाद HT लॉन्च हो गया यहाँ लखनऊ में, तो वो हिंदुस्तान में करीब 6 साल रहा। उसके बाद फिर TV चैनल सहारा समय लॉन्च हुआ, तो उसमें वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर मैं TV जर्नलिज्म में लंबे समय तक रहा, यानी कि एक रिपोर्टर से मैंने TV में शुरू किया था, और संपादक के रूप में भी कई चैनलों में मैं रहा यहाँ पे। और फिर एक बार ये हुआ कि नहीं, अखबार की तरफ फिर लौटा जाए, तो फिर मैं अमर उजाला में गया, वहाँ इनपुट हेड की भूमिका में था। और फिर मुझको लगा कि ये मेरा सटायर पिछड़ा जा रहा है, मेरा लखनऊ मुझसे दूर हो जा रहा है, मेरी जो किताबें लिखने की जो इच्छा थी वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो फिर मैं इस तरफ लौट आया हूँ, यानी अपनी किताबों की तरफ, अपने सटायर की तरफ, और आप लोग से मुखातिब होने। क्या बात है। तो आप हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनजीज को लेकर कि वो इतना गुस्सा उनमें भरा है, तो आपसे बेहतर मुझे कोई गेस्ट लगा नहीं, नाम लगा नहीं, क्योंकि एक तरफ आपका वो एक्सपीरियंस जो जर्नलिज्म का रहा, दूसरी तरफ आपने किताबें लिखी, तीसरी तरफ आज का जो जेनजी कर रहा है उसको समझाने के लिए जो चुटीला अंदाज चाहिए सटायर का, वो भी आप लेकर चल रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही रेयर होता है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो हमारी जनरेशन आज ये पॉडकास्ट देख रही है, आपके सारे सवाल पूछने वाली हूँ मैं, एक्सपीरियंस के साथ आपकी भाषा में आप तक पहुँचने वाले हैं नवलकांत सर। थैंक यू रफ़त। मैंने 3 किताबें मेरी आ चुकी हैं। पहली किताब थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वे, मौत माफिया और सियासत। वो भी समझ लीजिए कि क्राइम की एक तरह की हिस्ट्री थी, या पॉलिटिक्स में कैसे क्रिमिनल्स आने लगे, उसको लेकर के थी। दूसरी किताब गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय, जो कि बहुत बेस्ट सेलर किताब रही है। वो किताब लखनऊ की हिस्ट्री को लेकर के मैंने थी, पढ़ी है, और बहुत ही अलग तरीके से लखनऊ को आपने अलग एंगल से दिखाया उसमें। और उसके बाद जो जामाज राजा दिग्विजय सिंह, वो भी लखनऊ के एक राजा थे, महोना एक क्षेत्र है वहाँ के, उन पे लिखी है। और आगे भी मैं कई किताबों पे काम कर रहा हूँ। और आपने जो विषय चुना है, विषय एक बार आप बता दीजिए जो जी हमारे जी। व्यूवर्स हैं। तो विषय ये है कि 1947 टिल नाउ व्हाई जेन जी इज एंग्री। 1947 से लेकर अभी तक यूथ में गुस्सा क्यों है, आज जो दिख रहा है हमें। अब देखिए, मैं इसी को कनेक्ट करना चाह रहा था कि मैंने जो किताबें लिखी वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपका टॉपिक जब आपसे बात हुई तो मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा, तो आप बुलाएंगे तो वैसे भी कोई मना करने के सवाल नहीं। लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि यार रफ़त मुझे आज फंसा रही है। ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें नेहरू जी भी नाराज हो जाएंगे और मोदी जी भी नाराजगी पहुंच सकती है। मतलब कि कांग्रेस भी नाराज हो जाएगी, बीजेपी भी नाराज हो जाएगी। लेकिन देखिए, आपने तो टिल नाउ तक की बात की है ना, 47 से लेकर अब तक, तो जाहिर सी बात है कि जिसने भी शासन किया है उसने बहुत सारी अच्छी चीजें भी की हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां तो हैं, तभी तो इस आंदोलन तक देश पहुंच रहा है, ये युवा पहुंच रहा है। और आप तो बात मुझसे जेन जी के सवालों को लेकर के आई हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो अगली पीढ़ी है जेन अल्ट्रा है, जेन अल्फा है, तो अगर उसके बारे में आप सोचेंगे तभी देश को आगे ले जा सकेंगे। एग्जैक्टली। बहुत दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ बदलाव आएगा और पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो हम चलिए 1947 से हमने शुरुआत की है कि वहाँ से लेकर अभी तक क्या ऐसा था जो कि आज गुस्से में तब्दील हुआ। लेकिन सबसे पहले बात 1947 की आती तो विभाजन की आती है। क्या आपको, पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है 1947 का पार्टीशन ये टाला जा सकता था? मेरे जैसा मान लीजिए कि एक नया बच्चा सो के उठता है और उससे बताया जाता है कि देश बढ़ गया था, तो घर की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है तो आदमी रोता रहता है, कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपका देश ही बढ़ गया है, इससे कष्ट की बात तो कोई हो नहीं सकती है। अब
तो सवाल ये है कि देश बँटना चाहिए था कि नहीं बँटना चाहिए था, तो उसका जवाब भी यही है कि देश नहीं बँटना चाहिए था। और जो पहले कोशिशें हो रही थी कि एक गणराज्य टाइप का बना लिया जाए, लेकिन जिस तरह से जिन्ना अड़े हुए थे और जिस तरह से नेहरू जी की भी चाह थी प्रधानमंत्री बनने की, जिन्ना तो कह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, और नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आपको पता ही है कि जब कांग्रेस के जो अध्यक्षों का जो चुनाव हुआ था, जो प्रदेश अध्यक्षों ने वोट किया था, उसमें तो ज़्यादातर पटेल जी के पक्ष में थे उनको बिल्कुल, लेकिन बनाने उन्होंने के, अपना नाम बाद में वापस लिया। लेकिन वो गांधी जी के कहने पे सबने वापस ले लिया। और उसके बाद नेहरू जी का एक तरह से कहेंगे चयन हो गया, इलेक्टेड थे। वो गांधी जी का थोड़ा था प्रेशर या जोर था। हाँ, लेकिन अब इसको आप इसका विश्लेषण करें, विश्लेषण ये करें कि अगर ये तय हो जाता कि जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, और आप जान चुके हैं कि जिन्ना भले ही सेकुलर थे, लेकिन उनने जितने भी कट्टर लोग थे उनको इकट्ठा कर लिया था, और सब उनके समर्थक थे। यही चिंता का विषय जो है कांग्रेस के लिए भी था, यही चिंता का विषय अंग्रेजों के लिए भी था कि यहाँ से जाते यहाँ बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और फिर ये एक तबका आज भी मानता है कि, और जो उस समय कह भी रहे थे, जो मुस्लिम कह रहे थे कि भाई अंग्रेजों ने सत्ता हमसे ली है वापस, तो हमको वापस करने जाते जाते। तो फिर ये भी संभव था कि देश फिर एक गुलाम जैसी स्थिति में जीता। और दूसरी स्थिति ये थी कि बंटवारा हुआ, लेकिन वहाँ पे ये नहीं कि क्या होना चाहिए था, वहाँ पे ये है कि जितने भी विकल्प नज़र आ रहे थे सब विकल्प बहुत बुरे थे, और उसमें से सबसे कम बुरा विकल्प शायद यही था जो कि देश के बंटवारे की सूरत में नज़र आया। ये ऐसा मेरा मानना है। जी जी, देश को आज़ाद करने के लिए भी कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। दो विभाग कह सकते हैं, एक मुस्लिम देश बना, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुसलमान नहीं देखिए, थे। कुर्बानी नहीं, ये राजाओं के फैसले होते हैं, ये आम जनता का फैसला नहीं होता है। ये कोई राजा जिन्ना होंगे, कोई राजा नेहरू होंगे, कोई राजा पटेल होंगे, कोई राजा गांधी होंगे, आप हम सब कैसे, हम लोग के बड़े पूजनीय लोग हैं, लेकिन सच्चाई है कि जो बड़े लोग होते हैं वही सब कुछ होते हैं, और उसी तरह के लोग थे, और उन्होंने अपने लिए ही फैसले किए, अपनी पसंद के ही फैसले किए।